रिवीजन कैसे करना है यह जानने से पहले बच्चों आपका यह जानना ज्यादा जरूरी है कि रिवीजन आखिर करना क्यों है। बच्चों एक बात बताओ मेरे को, जब आप स्कूल में या क्लास में या किसी ट्यूशन क्लास में या किसी ऑनलाइन क्लास में जब आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो आपको उस समय आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। सारी सब चीजें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद में आपसे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होने लग जाएंगे, आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व होने लग जाएंगे, आपसे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे बच्चों। लेकिन जैसे जैसे आप बच्चों आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, आप नई नई चीजें सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उनको आप धीरे 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 आप बच्चे थोड़ा सा भूलते जाओगे, ठीक है। और फिर इस बीच में पता क्या होगा, आपको एक एंजाइटी वर्ड नाम का नाम याद आएगा। आपको एक चीज की टेंशन होगी जब कभी या किसी भी कंडीशन में अगर आपके सामने कोई पहले वाले चैप्टर से लेकर आपको कोई चीज पता है कि आपने वो चीज पहले पढ़ी है, लेकिन आपको उस समय वो चीज याद नहीं आ पा रही कि यार ये मैंने पढ़ा तो है लेकिन ये क्लियर नहीं है मेरा। अगर आपको ये डाउट है, अगर आपको इस बात का डर है तो समझ जाओ कि आपको रिवीजन की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप बच्चों रिवीजन नहीं करोगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। देखो एक बार जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप उस समय उस केवल चीज को ओवरव्यू ले पाते हैं, चीज को समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए, अपने साथ बनाए रखने के लिए उस कंटिन्यूटी को आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चों। क्योंकि आप चाहो कि मैं रिवाइज ना करूं और आगे बढ़ते जाऊं तो बच्चों पिछले वाला जो आपका जो पढ़ा हुआ पार्ट है वो भी बेकार हो जाएगा। और फिर अगर मान के चलो, सपोज करो कई चीजें आपको भी पता है कि आपकी कई चीजें फर्स्ट चैप्टर की हैं, ठीक है, लेकिन वो काम आपके 7th 8th चैप्टर में भी आ रही है। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है बच्चों, चाहे आप मैथ्स पढ़ के देख लो, चाहे फिजिक्स पढ़ लो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे साइंस पढ़ लो, हर एक चीज को रिलेट करती जाती है, ठीक है। अब सपोज करो बच्चों, अगर आपका जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है अगर वो थोड़ा सा भी अगर आपने छोड़ दिया उसको, है ना, या फिर थोड़ा सा ढंग से तुम समझ नहीं पाए उस चीज को और तुम आगे बढ़ गए और आगे जाके उन चीजों का यूज आ रहा है, तो बच्चों तुम ये सोचो कि उस चीज के चक्कर में आप आगे की चीजें भी और छोड़नी पड़ेंगी आपको। ऐसा आपके साथ होता है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है बच्चों। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो रिवीजन क्यों करना जरूरी है। रिवीजन इसलिए करना जरूरी है ताकि आपको पुरानी चीजें जो हैं, आपकी जो पुराने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते रहें और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएं। और प्लस रिवीजन आपकी इस चीज में भी हेल्प करता है कि आपके जो पहले वाले डाउट्स हैं, जो पहले वाले डाउट अनक्लियर थे, वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे आगे। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जो, क्योंकि चीजें तो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, है ना, अगर आपने पहले की चीजें ढंग से नहीं पढ़ी तो आप आगे चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, रिवीजन क्यों जरूरी है। रिवीजन बच्चों इसलिए जरूरी है, जैसे कि आप एक बात बताओ मेरे को, मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि हम क्रिकेट कैसे खेलते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक बॉलर होता है, वो बॉलिंग कराएगा, आप बैट्समैन हो, आपको बैटिंग कैसे करनी है कि जब बॉल आएगी आपको बैट से टच करना है, अगर आप थोड़ा जोर से मारोगे तो छक्का जाएगा, थोड़ा सा धीरे मारोगे तो चौका जाएगा, ठीक है। मैंने केवल इस चीज का आपने क्या लिया, केवल नॉलेज लिया, ठीक है, पहले आपने नॉलेज लिया। लेकिन बच्चों अब बात बताओ, अगर आप डायरेक्ट अब मैदान में चले गए, मैं आपसे बोल दूं जाओ आप तुम मैदान में खेल के बताओ कितने रन बना पाते हो, ठीक है। आपने केवल, आपके पास नॉलेज थी कि क्रिकेट को खेलना कैसे है, आपको बैटिंग कैसे करनी है, आपको केवल नॉलेज था, ठीक है। जब आप फील्ड में उतरे तो आपने यू टच करा और क्या पता आप बोल दोगे पीछे से। तो बच्चों उस चीज के लिए क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। एक चीज की आप नॉलेज लेना और एक चीज को फील करना खुद से, इसमें डिफरेंस होता है। फील करने का मतलब है बच्चों कि आपको उसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जब भी आपको फील आएगी। एक बात बताओ, कोई भी चैप्टर है, आपने उस चैप्टर को पढ़ा एक बार, ठीक है, आप इतने क्लियर नहीं हो पाओगे बच्चों कि आप आगे जाके आपसे अगर कोई भी अगर 10 15 20 दिन बाद में अगर उससे पूछ ले आपसे कोई भी चीज तो आप बता पाओ। तो उस चैप्टर में, उस चीज में, उस कॉन्सेप्ट में अगर आपको मास्टरी करनी है, आपको उसका मास्टर बनना है, तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि जब तक बच्चों आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा कम रहेगा। और जब आप बच्चों खुद से रिवीजन कर लोगे ना एक बार या 2 बार, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना उसकी अलग ही लेवल होगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना बच्चों, आपको कुछ ना कुछ उस चैप्टर में नया जरूर मिलेगा जो आपने पहले नहीं सोचा होगा। क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाते हैं हमारा जो माइंड है वो डेवलप होता जाता है, ठीक है, उस चीज के लिए।
उस चीज को, क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके दिमाग ऑटोमेटिकली अपने सोचता हुआ चला जाता है। तो तुम देखना कि आप जब पहले के बाद कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद में आप दोबारा जब उस चैप्टर पे आओगे ना, पिछले चैप्टर में, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको जो है ना क्लियर होंगी। इसलिए रिवीजन जरूरी है बच्चों, समझे? देखो, जब तक आप किसी चीज को फील नहीं करोगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप हमेशा ऐसे ही चलते रहोगे कि आप कभी भी गिर सकते हो। आपका पिलर जो है स्ट्रांग नहीं हो बने पाएगा बच्चों, है ना। तीसरी चीज ये, हम रिवीजन क्यों करना है? क्योंकि इससे आपकी एंजाइटी रहता है। क्योंकि जब आप किसी चीज का अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप क्या करोगे बच्चों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएगा, आपको सिलेबस आप चैप्टर पे चैप्टर पढ़ते जाओगे। आज कल दूसरा चैप्टर पढ़ा, परसों तीसरा पढ़ा, परसों चौथा पढ़ा, परसों तरसों पांचवा पढ़ा, ठीक है, आपने चैप्टर पे चैप्टर पढ़ लिए। तो जब आप रिवीजन नहीं करोगे ना बच्चों, तो आपका जो बैकग्राउंड है, जो पीछे का बैकलॉग्स है, वो आपके अनक्लियर होते जाएंगे। आपका क्या है कि जो पढ़ा हुआ टाइम था, जो अपना पढ़ा था, उस टाइम जो मेहनत करी थी, वो सारी की सारी वेस्ट चली जाएगी। क्योंकि आप जब उसको रिकॉल नहीं करोगे तो आप उसमें कुछ नया नहीं सीख पाओगे। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। और रिवीजन क्यों करना जरूरी है, मैंने आपको यह भी बता दिया है। अब आपको मैं यह भी बता देता हूं बच्चों वीडियो में कि रिवीजन कैसे करना है। भाई कई यूट्यूबर्स हैं, वो आपसे ये बोलेंगे कि आप सबसे पहले हार्ड टॉपिक को उठाइए, जो आपको टफ लगते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत आलसी है। ये आपको, जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो आपको बोलेगा बार बार ये बोलेगा कि ये तो पढ़ा हुआ यार, क्या रिवीजन कर रहा है इसका, या फिर ये तो आता है। अगर तुम ऐसे रिवीजन करते हो ना कि ये भी आता है, ये भी आता है, तो जो आता है ना उसको हटाओ भैया, ऐसे रिवीजन नहीं होना। और फिर आप पहले से ही अगर टफ लेके बैठ गए, तो बच्चों फिर आपका एक दो दिन रिवीजन करोगे, तीसरे दिन आप खुद दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं रिवीजन नहीं करूंगा। तो रिवीजन कैसे करना है बच्चों? रिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उस चैप्टर को आप रिवाइज करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको एक माइंड मेकअप हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा, हाँ भाई ये चीज मैंने पहले पढ़ी थी, इस चीज में ऐसा होता है। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल्स देगा आपको, ठीक है। तो पहले जो आपको स्ट्रॉन्ग है उनको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। एक चैप्टर को उठाइए, उनके रिवीजन कीजिए। और दूसरी बात, रिवीजन आपको करना कब है? रिवीजन को कभी फर्स्ट प्रायोरिटी मत देना बच्चों। जब आपकी, क्यों, देखो इसका रीजन है, जब आप किसी क्लास में अपना चैप्टर पढ़ रहे हो, या किसी कोचिंग में अपना चैप्टर पढ़ रहे हो, या फिर ट्यूशन क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो चैप्टर बच्चों आपका चल रहा है ना, उसको आप कंटिन्यू रखिए। नहीं तो पता क्या होगा, आप रिवीजन के चक्कर में आपको जो करंट में चल रहा है, फिर उनको भूल जाओगे। तो ये गलती भी नहीं करनी है आपको। रिवीजन करने के लिए बच्चों आपको एक अलग टाइम अपना सेट कर लो कि जो आपका डेली पढ़ाई चल रही है उसको तो करना ही करना है। उसके बाद में अपना 2 से 3 घंटा अपना रिवीजन के लिए अपना अलग से शेड्यूल कर लो कि हाँ भाई मेरे को इस टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। उससे क्या हुआ, आपका साथ वाले जो चैप्टर चल रहे हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे, और जो आप रिवाइज करना चाहते हो वो भी क्लियर होते जाएंगे। और बच्चों साथ ही साथ में आप एक बात याद रखना, जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे ना हर चैप्टर का, ठीक है, तो आपको उसमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा कि यार इस वाले में ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं इसको भूल गया। इसको फिर उसको क्या करो, आप अपने अलग से 2-3 पेज का एक नोट्स बनाओ, उसके अंदर एक शॉर्टकट बनाओ, उसके अंदर नोट बनाते जाओ अपने अपने कि जो चीज आप मिस करते गए, हर बार जितना बार आप चैप्टर को रिवीजन करोगे ना, उसको नोट्स को प्रॉपर्ली बनाते जाओ। तो आपको उसमें ये सोच लो कि आपका बहुत बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा बच्चों। वो रिवीजन नहीं है, वो एक ऐसा टॉपिक आपके लिए तैयार हो रहा है कि आप किसी के सामने फेंक दोगे ना तो वो जल जाएगा। क्योंकि उसमें क्या है, आपने मेहनत करी है, आपने उसमें फील लिया है, उस चैप्टर में उसमें एक्सपीरियंस फुल किया है, आपने अपना पूरा टाइम दिया है। फिर आपसे कोई कैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा, आप उसका जवाब दे पाएंगे। और हर बार रिवीजन करोगे, हर बार कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जो आप पहले मिस कर चुके होंगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही निवेदन रहेगी कि बच्चों प्लीज पढ़ाई करिए, अच्छे से अच्छा आपका रिजल्ट आए, मैं तो यही चाहता हूं, ठीक है। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो बिल्कुल भी लाइक मत करना बच्चों, क्योंकि मैं रियलिटी बात करता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं किसी की मेंबरशिप से, किसी की रेस्पॉन्सरशिप से, किसी की, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। जब आपने मेरे को चुना है अपनी ऑडियंस, ठीक है, आपने अपना, आप मेरे को अपना टीचर मानते हो, तो मैं भी आपके लिए बच्चों फुल सपोर्ट कर रहा हूं, आपको हर एक चीज बता रहा हूं। मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा कि इसको फॉलो करो, ऐसे रिवाइज करो, वैसे। मैंने आपको रियलिटी बताई जो आप फील करते हो। तो बच्चों प्लीज इस बात का ध्यान रखें, कैसे रिवीजन करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया बच्चों, ठीक है। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और पढ़ाई करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। रिवाइज कैसे करना है, सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है बच्चों, ठीक है। फिर भी आपको कुछ बातें हैं आपकी, तो आप मेरे से कह सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर लीजिए,
ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ, और जब तक ऑल द बेस्ट गाइस। और आपको सारी सीबीएसई से रिलेटेड सारी अपडेट्स भी आपको देता रहूंगा। क्लास 10 की मेरी क्लास अभी चल रही है, प्लीज उनका फायदा उठाइए। एक एक चीज बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा रहा है आपको अभी तक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।